तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का टॉपिक बाबर। तो मुगल वंश का फाउंडर बाबर को कहा जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है दोस्तों, बाबर के बारे में हम लोग जानेंगे और सब। तो स्टार्ट करते हैं। बाबर के बारे में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है सैवानी खान ने। सैवानी खान ने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में हराया था। कब ये युद्ध हुआ था? सैवानी खान ने 1501 ईस्वी में सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था और मध्य एशिया में खदेड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। तो ऑप्शन है अकबर, और दूसरा है शाहजहां, तीसरा है बाबर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी यानी बाबर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों इसका राइट आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा करते हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। तो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जाना था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। तो दोस्तों छठवां क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है। तो चंदेरी का युद्ध यानी डी आंसर राइट है, यानी चंदेरी का युद्ध 1530 में ना होके 1528 में हुआ था। जो ये चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये सही लिखा है। खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था किन के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? बाबर और अफगान शासकों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर डी राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। राइट आंसर खानवा का युद्ध, यानी जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में बाबर ने दिया था। आठवां नंबर करते हैं दोस्तों, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो नौवां क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, एक काबुल में धारण की थी, यानी बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। तो अगला क्वेश्चन 10वां नंबर करते हैं, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो इसका राइट आंसर ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों बाबर छोटा था तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारता है और इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि बेटा, संसार उसका है जो परिश्रम करता है और किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रम हीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। ये बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर करते हैं, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर है मेवाड़। दोस्तों बाबर ने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, एक तो मेवाड़ हो गया, दूसरा विजयनगर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुझे बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो तुझे बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसी को बाबरनामा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दोस्तों करते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर वाकी
यानी मुगल बादशाह का सेना नायक था जो मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने किए। ठीक है दोस्तों।